हेलो डियर स्टूडेंट, ट्वेल्थ के बच्चे लोग, तुम्हारे लिए भी बोर्ड का पेपर सॉल्व करने वाला हो, राइट। तो ओसी का है, तो ओसी के में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आता है, राइट। तो पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या दिया है, विच प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन प्लेस। मतलब सबके लिए जगह होना चाहिए और सब चीज़ जगह पर होनी चाहिए, तो उसको ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ डैश इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस, तो इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं होता है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। ओके। कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ बिजनेस फंक्शन टू समवन एल्स, मतलब अपना काम किसी और थर्ड पार्टी को बांट देना, इस आउटसोर्सिंग होता है। और इसका नाम आउटसोर्सिंग का इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेना एग्जाम में, आईएमपी। ओके बच्चे लोग, सब एक्सप्लेन करा दिया, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। मेकली टाइमली पेमेंट फॉर प्रॉपर टैक्स, टाइम टू टाइम टैक्स पे करना, ये किसकी जिम्मेदारी है और किसकी तरफ? बिजनेस की जिम्मेदारी है टूवर्ड्स गवर्नमेंट। किसकी तरफ है? गवर्नमेंट। तो ये 4 मार्क इधर मिल गया, राइट। अभी नेक्स्ट टर्न क्या मैंने, द टर्म मार्केट इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? मार्केट इज फ्रेंच। कहाँ से उठा है? फ्रेंच से उठा है। मैच में ना बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैच में क्या होता है मालूम है, 5 दिया है और इधर 10 ऑप्शन रहता है। तो पहले जो क्वेश्चन है ना उसका सही गलत दोनों ढूंढने का। जैसे कि मान लो मैं ये लेता हूँ बिजनेस सर्विस, तो इसका एक आंसर इधर दिया है इंटेंजिबल और एक टेंजिबल। तो टेंजिबल गलत है, आंसर क्या आएगा? इनटेंजिबल। तो बी फर्स्ट का आंसर ये है, इनटेंजिबल। कंट्रोलिंग क्या होता है मानी में, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दी एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जब इसका तुमको राइट मिल गया ना, तो इसके गलत वाले को हटा देने का, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा ना। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। तो कस्टमर टू कस्टमर को कैंसिल कर दो और बिजनेस टू कस्टमर को क्या कर दो? टिक मार्क कर दो। तो कंट्रोलिंग का आंसर ये आएगा और बिजनेस टू कंज्यूमर B2C मतलब C आएगा। तो उसको काट दे, मतलब टेंशन खत्म हो गया। सॉरी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास होता, फिर उसको वापस अमेंड किया था 2019 में। 1930 सेल ऑफ एक्ट का है। किसका है? सेल ऑफ एक्ट का है। ब्रांडिंग क्या होता है? अलग से नाम होता है, डिस्टिंग इमेज होता है। क्या होता है? डिस्टिंग इमेज। तो ब्रांडिंग इमेज ई वाले में आएगा। किधर आएगा? ई वाले में। और ये डी का था, मतलब तुम्हारा 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। कैसे लोग घुमा के देंगे आपको, इसमें रेडी रहना पड़ेगा। फिर एक वन वर्ड आएगा, मतलब आपको एक वर्ड लिखने का, राइट। तो गिव वन वर्ड। फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग। तो लिखेंगे प्लानिंग फंक्शन। क्या लिखेंगे? प्लानिंग फंक्शन। विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट वेयर फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड, मतलब ऐसा अकाउंट बता जो फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट होता है, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फुल फॉर्म लिखना, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब जॉब इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप, मतलब कंपनी किसके लिए जॉब क्रिएट करना चाहिए? सोसाइटी के लिए। क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। वन हु कंज्यूम्स एनी कमोडिटी और सर्विस, जो कोई भी कमोडिटी यूज़ करता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं उसको? कंज्यूमर। अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विस आर बॉट एंड सोल्ड, मतलब जहाँ चीज़ खरीदी जाती है और बेची जाती है, तो उसको बोलते हैं मार्केट। क्या बोलते हैं उसको? मार्केट। ओके। तो ट्रू और फॉल्स बोला है। अब ट्रू और फॉल्स पे जहाँ नॉट आएगा डायरेक्ट आग बंद करके फॉल्स डाल दो। स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट फॉर एवरी परफॉर्म, फॉल्स। स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है ना यार, ये फॉल्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन टर्न करता बच्चे लोग, इधर है। बिजनेस सर्विस आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। यस, बिजनेस सर्विस ज़रूरी होती है ना। इट इज़ ईजी टू सेटअप ई बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस हैज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। इस ऑनलाइन बिजनेस आसान है, इसका डिस्टिंग्विश भी है, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। मीडिया डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट और फॉल्स, मीडिया तो मेन रोल प्ले करता है, सोशल मीडिया जो बिजनेस को बढ़ाता है, राइट। उसके बाद क्या दिया? कंज्यूमर। कंज्यूमर बीइंग द किंग ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर कौन है? मार्केट का राजा है। डज नॉट हैव एनी राइट्स, तो गलत है यार, कंज्यूमर को बहुत सारे राइट्स है ना, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, तो वो भी शॉर्ट नोट्स में आएगा, पढ़ लेना, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स। तो ये ऐसे 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स हो गए और 8 मार्क के कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें तो तुमको 4 लिखने का, 6 आएंगे 4 लिखने का। तो इधर सेंट्रल बैंक के बारे में डाल देना, एपेक्स बैंक के, डायरेक्शन के बारे में डाल देना, बैंक के बारे में डाल देना, ऑर्गेनाइजिंग है तो एस्पिरिट ऑफ मतलब टीम वर्क। तो कम से कम कि तुमको मतलब 3 लाइन का मीनिंग लिख दो, हेड पॉइंट लिख दो, एग्जाम में डाल दो, 6 लाइन तो लिखना पड़ेगा। कितना लाइन लिखना पड़ेगा? 6 लाइन 8 लाइन। तो तुमको 4 आइटम करना है। कितना आइटम करना है? तो जो बड़े बड़े आंसर पड़े, जो आंसर नहीं है वो यहाँ आता है ना, तो यहाँ डाल देने का रहता है। इधर 28 मार्क मिल जाएगा, राइट। फिर केस स्टडी आएगा। क्या आएगा? तो एक केस स्टडी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हर्षली वाला, और एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक केस स्टडी पीछे है। तो अभी मैं वाला केस स्टडी तुम्हारे लिए सॉल्व कर देता हूँ, ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। तो केस स्टडी बहुत ईजी आता है। तो आपको केस स्टडी कितना आएगा? केस स्टडी आने वाला है 3 और करना है 2, मतलब 6 मार्क का केस स्टडी। कितना मार्क का है? 6 मार्क का केस स्टडी। तो सबसे पहले क्या दिया है? जगदीश परचेज वॉच फ्रॉम टाइटन शॉप, मतलब एक शॉप से खरीदा, और उसका दोस्त संभवनी परचेज मोबाइल फ़ोन फ्रॉम ऑनलाइन। तो एक शॉप से खरीदा और एक ऑनलाइन खरीदा। हु शॉप्स थ्रू ट्रेडिशनल बिजनेस, पुराने ज़माने वाला, राइट। तो टाइटन से कौन खरीदा? जगदीश। तो इसका आंसर जगदीश था। और किसने ऑनलाइन किया? विच शॉप
सॉरी विच शॉपिंग इज डन थ्रू ई बिजनेस, तो मोबाइल फ़ोन कहाँ से शॉप किया, ऑनलाइन। और ज़्यादा रिस्क किस में होता है, ऑनलाइन में होता है। किस में होता है, क्योंकि इसमें गुड्स देख नहीं सकते, तो डिसएडवांटेज का 2-3 पॉइंट डाल देने का ना यार, इससे 3 मार्क मिल जाएगा। तो 6 मार्क का आता है और केस स्टडी 2 सॉल्व करने का रहता है, तो आप लोग तीनों सॉल्व करो ताकि किधर ना किधर पूरा मार्क्स मिल जाए। फिर डिस्टिंग्विश आएगा, डिस्टिंग्विश कितना मार्क है, 12 मार्क का, आपको 3 अटैम्प्ट करना है। तो अभी जुलाई की केटी के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरम, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, कंज्यूमर का डिस्टिंग्विश पढ़ना है। और सेकंड चैप्टर में प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक वो डिस्टिंग्विश कंफर्म पढ़ना है। फिर सेविंग करंट अकाउंट आएगा, या तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक आएगा ना, या रोड रेलवे, ये पढ़ना है। और एक ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, मतलब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो 3 डिस्टिंग्विश तुम्हारा कवर हो जाएगा। फिर एक मार्केटिंग में इसका 4P पढ़ लो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सबके बाद 4 लाइन डाल दो। कंज्यूमर के राइट्स पढ़ लो, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस पढ़ लो। फिर यूटिलिटी का फीचर ऑफ सर्विस आएगा, राइट, टाइप्स ऑफ बैंक्स, वो सब आंसर पढ़ लो। और जस्टिफाई कैसे लिखने का, एक क्वेश्चन उठाता हूँ, जैसे ये वाला पढ़ते, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर चैप्टर है, कंज्यूमर चैप्टर का मीनिंग लिखने का, कंज्यूमर राइट्स को एक्सप्लेन कर देने का, इंपॉर्टेंस, मतलब 1-1.5 पढ़ने में जितना लिख पाए लिख दो। तो ऐसे जस्टिफाई 4 आएंगे 3 लिखने के। फिर शॉर्ट नोट्स आएगा, मार्केट के बारे में कॉन्सेप्ट समझाओ, टाइप्स ऑफ मार्केट है ना, 4 पॉइंट समझा दो। एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक, बिजनेसमैन का एकदम सिंपल है, वो तरीके से लिख सकते, राइट। और हेनरी फील्ड के 5 प्रिंसिपल, हेनरी बाबा, वो भी ईजी है। और बड़े आंसर में इधर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आया, तो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक आ सकता है, टाइप्स ऑफ बैंक आ सकता है, या फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो ये सब तुम्हारे पेपर से हो सीखे, ठीक है। और पूरा आंसर मैंने प्लेलिस्ट में चेक कर समझा दिया हूँ, इंपॉर्टेंस भी मिल जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।